Assalamu alaikum students, how are you? Hope all you are fine and enjoying the vacation. Okay, this is in this lecture we are going to discuss the fundamental law of trigonometry. Its proof was left, so here I have solved it for you. Fundamental law of trigonometry. Maybe there is a question in the paper, state and prove fundamental law of trigonometry. Or just in a short question they could ask, state fundamental law. तो statement तो ये है, let alpha and beta any two angles, then cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Beta, this is called the fundamental law of trigonometry. बाकी जितने भी हैं जो फार्मूला है ना, यानी I mean to say cos alpha plus beta या sin alpha minus beta or sin alpha plus beta, all they are deduced from this fundamental law. Only the fundamental law is this one. Few students do what, and they when they ask the state the fundamental laws of trigonometry, they write all that for formulas, so that is wrong. So this is the fundamental law of trigonometry, and let's see its proof. For our convenience, let us assume that alpha beta are positive angles. ये बात हमने क्यों कही, अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव एंगल, इट मींस के, और दूसरा ये कि ये सारे एंगल्स होंगे ना स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे. इट मींस ऑल दे आर excuse me, starting from x axis and its direction is anti-clockwise. Next is consider a unit circle with center at origin. यूनिट सर्कल है, उसके अंदर हम ओरिजिन उसका जो है ना हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, उसका जो रीजन है उसको हम सेंटर मान रहे हैं, उसके ऊपर हम सर्कल ले रहे हैं. ठीक है, और यूनिट सर्कल है मींस इसका जो रेडियस की मैग्नीट्यूड है वो 1 है. आफ्टर दैट अब उसके ऊपर हम कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं. एंगल अल्फा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल एट ई एंड बी रिस्पेक्टिवली. कैसे, लुक एट द फिगर. ये बेटा मैंने एक यूनिट सर्कल लिया, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ना बच्चों, ये पॉइंट इसका जो होगा हमारे पास, ये हमने इसका जो पॉइंट है ये कर दिया, और ये एक लाइन हमने ली है जो कि यूनिट सर्कल को पॉइंट ए पे कट कर रही है. ठीक है, और ये जो मैंने ब्लैक वाला एंगल लिया ना बच्चों, यही अल्फा है. कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, ये एंगल अल्फा बनाया है जो कि सर्कल का पॉइंट ए कट करता है. देन फिर अब ये मैं एंगल बीटा बना रही हूं जो कि यहां पे सर्कल को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, और ये एक मैंने लाइन ली है, एंगल बना रही हूं जो कि सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पे. इस एंगल को बेटा, ये जो एंगल है ना, कौन से वाला, यहां से यहां तक, ये जो मैंने रेड, ये बीटा है. ठीक है, अब मुझे ये बताएं जरा आप लोग सब लोग मिलके कि अगर ये सारा जो एंगल अल्फा है, ये सारा एंगल अल्फा है, और ये वाला हमारे पास बीटा है, तो ये बाकी कितना बचेगा, कोई बता सकता है मुझे? ये बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा. सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये भी हमारे पास होगा अल्फा माइनस बीटा के. ये बेटा मैंने फिगर बनाई है बुक की, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल एंगल अल्फा था और ये वाला एंगल जो था वो बीटा. तो टोटल में से अल्फा में से हम बीटा माइनस कर दें, यानी कि इतनी जो ये बीटा है, तो ये टोटल में से कर दे तो कितना बचेगा, अल्फा माइनस बीटा. ये अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी अल्फा माइनस बीटा होगा. इसके बाद इसको जो है हम बी से ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह से इसको भी हम इससे ज्वाइन कर देंगे, और ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको मैंने डी का नाम दे दिया. अच्छा, अब ये चीज यहाँ पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक ये जो चीज हमारे पास जा रही है, ये क्या है, रेडियस. इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1. अब ये समझिएगा जरा पॉइंट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसका, यहाँ पे ये देखिए डी इस वक्त कहाँ पे लाई कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस. अगर मैं यहाँ पर ये रेड पेंसिल से मैं एक्सिस को भी स्ट्रेट तो ड्रॉ करना मुश्किल है, थोड़ा सा कर दूं, तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर एक्स की ये वाली जो वैल्यू यहाँ से 1 है, और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है जब हम पॉइंट्स लिखते हैं उनके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिखते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया
सही हो गया। अब ये मेरे पास ट्राइंगल बन रही है, आप बुक से भी देख सकते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है और यहाँ पर अल्फा बन रहा है। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया, तो जाहिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स की जगह पे क्या बन जाएगा वाई। देखिए कोस अल्फा किसके बराबर होता है हमारे पास जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, होता है ना एक्स ओवर आर के, यानी कि जो हाइपोटेनियस बन रहा है हमारे पास आर बन रहा है। अब वो तो बच्चों हमारे पास कितना है, 1 के इक्वल है, तो कोस अल्फा हो गया एक्स के, इसी तरह से साइन अल्फा हो गया हमारे पास वाई के। तो जो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लिखने होते थे, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे हाँ कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। इसी तरह जो बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं, तो कोस बीटा और साइन बीटा लिख देंगे। तो फिर जब हम सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा। आई नो कि फिर थोड़ी सी डीम है, लेकिन आप बुक्स से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कोऑर्डिनेट्स इसके समझ आ गया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने कह दिया कि एंगल ए ओ बी जो है ना वो अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो गया। कौन से वाला, ये वाला सारे का सारा एंगल जो है ना यहां से यहां तक वाला, ये ए ओ बी दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा के बराबर। इसी तरह से फिर जो दूसरे वाला एंगल था, टेक अ पॉइंट सी ऑन द यूनिट सर्कल सो दैट कि डी ओ सी मेजरमेंट ए ओ बी अल्फा माइनस बीटा, ये जो मैंने आपके फिगर में दिखाया है। अब हमने ए बी और सी डी को ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास ए बी अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये कोऑर्डिनेट्स पे मैंने लिख दिया कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा और डी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनी है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जरा साइड से देखिएगा, ए बी एंड सी डी ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट हमारे पास। देखिए हमने कहा, मैं दोबारा से जरा प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहूंगी आपके पास। ये जो हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बन रही है ना ए ओ बी, ठीक है, और ये वाली डी ओ सी जो ट्राइंगल्स, ये जो हमने लाइन बना के ट्राइंगल बनाए ये कॉन्ग्रुएंट है, इनकी तमाम साइड्स इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी और सी डी का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके ऊपर लगा रहे हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। ए बी और सी डी, इसका मैं स्केयर ले लिया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये देखिए, वो कहते हैं कि मसलन हमारे पास एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। दूसरा पॉइंट है q, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। इन दोनों के दरमियान में हम डिस्टेंस, ये समझो कोई लाइन है हमारे पास, ये मैंने p कर दिया और ये q, और इसके दरमियान में हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला होता है जी x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया जाए, यानी कि मैं कह दूं x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। बाकी ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। बात ये कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस करके स्क्वायर लेना है, और दोनों कोऑर्डिनेट्स के y दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस लेकर इनको हमने स्क्वायर करना है। इसको देखते हुए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये थे कोस अल्फा और साइन अल्फा, एंड बी का कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, तो बेटा ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिया। मसलन अगर मैं इसको x1 कह देती हूँ, ये हमारे पास क्या होगा x2 हो जाएगा। इसी तरह से ये y1 है, तो ये हो गया y2। अब इनके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए ए भी है ना x2 माइनस या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का स्क्वायर,
ये ए बी के ऊपर इसी तरह से सी और डी के थे। सी के कोऑर्डिनेट से ना cos अल्फा माइनस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट था, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 1, तो मैंने लिख दिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह डी सी का जो y कोऑर्डिनेट था sin अल्फा माइनस बीटा, मगर डी का y कोऑर्डिनेट क्या था, मैं डी का भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ रहे। बाकी बुक में तो सब चीजें क्लियर कर लिखी हुई ना, 1 एंड 0, इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। अब मेरी ज़हीन क्लास को फौरन समझ आ गया होगा कि मिस ने अब ये जो है ना स्क्वायर्स को ओपन करना है। यस, ओपन इट। को ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2 कोस अल्फा कोस बीटा, इसी तरह से इसके ऊपर कोस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, दिस इज कोस स्क्वायर ये वाला एंगल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे 2ab होता है ना, या 2xy समझ ले, तो 1 का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा तवज्जो, दिस एंड दिस कितना हो गया 1, एंड दिस कितना हो गया 1, टोटल मिलाकर कितना होगा ये 2। अब इसमें से और इसमें से हमने -2 को ले लिया, ये वाला 2 ये है जो इनको कैच करने पे आए हैं, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 कोस अल्फा बीटा और ये बच गया। और इधर से बेटा ये और ये कितना हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ये कौन सा फार्मूला यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको यूज करते हुए तो ये भी 1 और ये 1 मिलके 2 बन गए, और यहाँ पे -2 कोस अल्फा बीटा आ गया। देखिए बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस पे कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, this is our fundamental law of trigonometry. Thank you students. Is there any question you could ask me?